आप सबका YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं गणित विषय के पार्ट सेकंड है रेखा गणित। हम रेखा गणित शुरू से पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने आपको सबसे पहले मेरे पहले वाले YouTube चैनल पर जो मैंने टॉपिक अपलोड किया है सरल रेखा गणितीय आकृतियाँ, बिंदु से हमने शुरुआत की थी। आज हम पढ़ रहे हैं वापस सरल रेखा गणितीय आकृतियाँ, जो साइंस बची थी उनके बारे में। सरल रेखा गणितीय आकृतियां 2 यानी सेकंड पार्ट में कौन कौन सी जो बच्ची हैं। सबसे पहले मैं लेना चाहता हूं वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग क्या है, वर्ग किसे कहते हैं, उसकी आकृति कैसी होती है, वो आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम इसके वर्ग की डेफिनेशन यानी परिभाषा लिखते हैं। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। आगे समझे। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक समान लंबाई की हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, जिसे बनाना चाहता हूँ। पटरी और पेंसिल से हम यहाँ से बना सकते हैं। ये मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया। क्या ले लिया? 5 सेंटीमीटर। अब तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे भी 90 एंगल और यहाँ पे भी 90 एंगल चांदे से बना सकते हैं, और प्रकार और पेंसिल से भी ऐसे चार काट के ऐसे अपन इसको बना सकते हैं इधर, और चांदे से भी इधर बना सकते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ से 5 सेंटीमीटर के चार काटेंगे। इस तरीके से हमारा वर्ग बन गया। तो वर्ग का नाम लिखिए ए बी सी और डी। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और इस तरह। तो वर्ग की क्या विशेषता होती है? वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, और चारों भुजाएं एक समान लंबाई की होती है। ऐसा समझे। और जो आमने सामने ए को सी से मिला, इसे क्या कहते हैं? विकर्ण। ए सी और बी डी, ये 2 विकर्ण होते हैं। इस प्रकार मैंने आपको वर्ग के बारे में बताया। अब आगे चलते त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। यानी ऐसी आकृति जो 3 रेखाखंडों से घिरी हो, यानी 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंड देखो, एक रेखाखंड, 2 रेखाखंड और ये 3। इस तरीके से 3 रेखाखंड। आगे समझो, जैसे मैंने लिया पी क्यू और आर। 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। आपको बताना चाहता हूँ वर्त। वर्त किसे कहते हैं? एक गोलाकार आकृति, केंद्र बिंदु से प्रकार और पेंसिल से जो एक गोल आकृति बनती है, उसे वर्त कहते हैं। जिसे देखो, एक गोलाकार आकृति जिसमें केंद्र व परिधि होती है। जैसे देखो, गोलाकार वृत्त कैसे बनाया? ऐसे बना दिया मैंने। ये पी केंद्र बिंदु ले लिया। अब देखो, ये पी केंद्र बिंदु हो गया। पी क्या हो गया? पी अपन का क्या है इसमें वर्त में? केंद्र बिंदु। ये जो चारों तरफ लाइन है, इसको क्या कहेंगे भाई? परिधि। और जैसे ए बी, एक देखो, ये इस केंद्र बिंदु को बीच में से ए और पी, ए बी को क्या कहेंगे भाई अपन? व्यास। क्या कहेंगे? व्यास। और पी बी को क्या कहेंगे? त्रिज्या, जिसे हम आर से भी प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार वर्त के बारे में बताया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा अगला आएगा आपके सामने, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बेलन। बेलन कैसे बनता है? यानी जिसमें आयत और वर्त, आयत और वर्त का ध्यान रखना, यानी वक्राकार भाग और वर्ताकार भाग। जिसमें आकृति बनाता हूँ आपके सामने, देखो ऐसे बनाया, इधर भी वर्त और इधर भी ये वर्त। किसकी आकृति हो गई भाई? बेलन की आकृति, जिसमें ये तो भाग कहलाएगा वर्ताकार पृष्ठ, और इसको कहेंगे वक्र पृष्ठ। आगे समझे, जो आयताकार होता है और ये वर्ताकार होता है। आगे बनाना चाहता हूँ आपको शंकु।
जो चोकर की टोपी का होता है, आइसक्रीम के जैसे होता है, इसके अंदर एक ऊपर वाला भाग वक्र पृष्ठ कहलाता है जो त्रिभुजाकार होता है, और नीचे वर्ताकार। इस तरीके से ये एल, ये किसका आकार बनाया मैंने चित्र आपके सामने, शंकु का। अब आगे बनाना चाहता हूँ घन। घन में कैसा होता है, जैसे पासे की तरह, जिसकी सब चारों भुजाएं, सभी भुजाएं जो 8 भुजाएं होती है सभी समान होती है, सभी शीर्ष समान होता है, इस तरह घन। घन की आकृति बनी। अब आपको बनाना चाहता हूँ घनाभ। घनाभ इसके जैसे होता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, ये ध्यान रखना। घन और घनाभ में क्या अंतर है कि घन के अंदर सभी भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इक्वल होती है, लेकिन घनाभ के अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, वर्ग, त्रिभुज, वर्त, बेलन, शंकु, घन, घनाभ और एक लेता हूँ गोला। गोला और वर्त में क्या आता है, वर्त अंदर से ऐसे खोखला होता है, लेकिन गोला अंदर से ठोस आकार ऐसे है, ठोस पूरे, जैसे गेंद है, फुटबॉल है, इसको क्या कहेंगे अपन, गोला। इस तरीके से मैंने आपको हमारे जो कोर्स से संबंधित आपके लिए मैंने बताई है कि जो सरल आकृतियां हैं, वर्ग, त्रिभुज, वर्त, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, ये सरल गणितीय आकृतियां मैंने आपको प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बताई है। नमस्कार साथियों।